Good evening, students. And today we are going to cover the part number 6 of lesson Weather and Climate. And in this part, we are going to study about the different kinds of adaptation that is done by the organisms of polar region. So in last video, I have explained about the climatic condition of the polar region. It is also called the cold desert. So in this cold desert, the number of organisms survive in very severe condition, and very few number of organisms mainly survive over there. I am going to explain only two organisms in this video, that is the polar bear and another one is penguin. मतलब आज के वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि पोलर रीजन में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं सरवाइव करते हैं और उन्होंने उस इन्वायरमेंट के लिए किस तरह से अडेप्ट किया। और आज के वीडियो में मैं जिस दो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हैं पोलर बियर और पेंगुइन। आपने ये अच्छी तरह से जान लिया कि ठंडे जगहों पे जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं उनका सर्वाइवल कंडीशन बहुत ही सीवियर होता है। मतलब वो अपने अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजिंग लाते हैं जिस चेंजिंग के वजह से उस क्लाइमेटिक कंडीशन में वो सरवाइव कर पाते हैं। और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण जो है वो है पोलर बियर। पोलर बियर मेनली फाउंड इन द नॉर्थ पोल में पाए जाते हैं एंड इट इज द 19 डिग्री नॉर्थ। दिस रीजन रिसीव द स्लैंट लाइट ऑफ द सन, दैट्स वाई इट इज कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। मतलब सन रे का स्लैंट लाइट मतलब तिरछी किरणें जो हैं वो पोलर रीजन में पड़ती हैं और इस वजह से वहाँ पे सालों भर ठंड होता है। गर्मी का मौसम समर सीजन जो होता है वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है, मात्र 2 से 3 महीने का होता है। तो उस जगहों पे वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं जो ठंडे को झेल सके। पोलर बियर के बारे में बात करते हैं। द पोलर बियर इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल, मतलब उनकी खून जो है गर्म है और इस वजह से वो सरवाइव करते हैं। इट कैन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर इवन इन सीवियर कोल्ड, चाहे जितनी ठंड हो उसके बावजूद वो अपने बॉडी टेम्परेचर को एक फिक्स्ड अमाउंट में, एक फिक्स्ड रेट में कंट्रोल करते हैं और मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं? दे हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट। कैसे कंट्रोल करते हैं और मेंटेन करते हैं? बाहर के ठंड से कैसे बचते हैं? उनके स्किन के नीचे एक मोटा फैट का लेयर है, जो फैट का लेयर उनके शरीर के अंदर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता और अंदर से उनका शरीर जो है वो गर्म होता है। सो द क्लाइमेटिक कंडीशन ड्यू टू द थिक लेयर ऑफ फैट दैट इज प्रेजेंट अंडर द स्किन and this thick layer of fat is called blubber. So blubber present underneath the skin which do not allow the internal heat to escape out through the skin. Therefore the body heat remain constant inside the polar bear. So the polar bear can maintain a proper and fixed amount of body temperature with the help of the fat that present under their skin. So here the function of blubber has been written. The blubber act as insulator, means it do not allow the heat to go out of the body, means it conserve the heat inside the body, do not allow to go out। मतलब ये शरीर के अंदर के हीट को बाहर निकलने ही नहीं देता blubber। And the thick white fur of the पोलर बियर ऑल्सो हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म। ये जो वाइट फर है वो बाहर के रेडिएंट एनर्जी को लेता है, बाहर के ठंड को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है और ठंड को अंदर नहीं आने देता। इस तरह से
ये जो वाइट कलर का फर है वो भी प्रोटेक्शन करता है। ऑल्दो फर जो है वो तो गर्म होता है, तो गर्म होने के कारण अंदर के हीट को निकलने नहीं देता। ये उलन की तरह काम करता है। जैसे उलन क्लॉथ पहनते हैं ना हम लोग ठंड में, क्या करता है, अंदर की गर्मी को नहीं निकलने देता। वैसे ही जो फर का ऊपर वाला लेयर है वो भी इनके बॉडी के अंदर की गर्मी को नहीं निकलने देता, जिसके कारण ये उस चिलिंग कोल्ड कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। द फर ऑल्सो हेल्प इन कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस ऑर्गेनिज्म को कोई भी क्या कर सकता है, हंटिंग कर सकता है, इसको मार सकता है, तो इसको कोई ना पहचान सके और ये अपना शिकार ढूंढ सके और खुद को बचा सके, इसलिए इनका जो बॉडी कलर है दैट इज़ वाइट कलर का बॉडी है ना, वो इन्वायरमेंट यानी कि ये बाहर के कलर के जैसा है, जिससे सेम कलर होने के कारण इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, इनको पहचाना नहीं जा सकता। दूर से देखने पर ये नहीं पहचान में आते, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बॉडी कलर को कन्वर्ट करके रखे हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं कैमोफ्लेज। क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बॉडी के कलर को चेंज कर लेना, जिससे दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी बचा जा सके और किसी छोटे ऑर्गेनिज्म का शिकार भी किया जा सके, ताकि उस ऑर्गेनिज्म को पता न चले कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आया हुआ है। नेक्स्ट, दे आर द स्ट्रॉन्ग स्विमर। ये बहुत अच्छा स्विम करते हैं। इनकी जो पैर होते हैं ना, पैर, इसमें पॉ, जिसको पॉ बोलते हैं, वो वाइड होता है, चौड़ा होता है, और पानी को हटाने के लिए तैरने में इनको मदद करता है। लिखा है देखो, इट इज ए स्ट्रॉन्ग स्विमर, इट हैज वाइड एंड लार्ज पॉ दैट हेल्प इन स्विमिंग एंड वॉकिंग ऑन द स्नो। बर्फ में चलने में भी मदद करता है ये पॉ। वाइल स्विमिंग अंडर द वाटर द पोलर बियर कैन क्लोज देयर नॉस्ट्रिल। जब ये पानी के अंदर होते हैं तो अपनी नाकों को बंद कर लेते हैं, ताकि नाक के थ्रू पानी इनके लंग्स में ना जाए और ये सर्वाइव कर सके। नॉस्ट्रिल फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, तो इनके अंदर ये भी कला है। द पोलर बियर कैन क्लोज देयर नॉस्ट्रिल टू सर्वाइव देमसेल्फ इन द चिल कोल्ड वाटर, सो दैट द कोल्ड वाटर कैन नॉट इंसर्ट इनसाइड देयर नोज, inside the lungs with the help of their nostrils. So they can close. They have adapted their nose to swim in the water bodies, and this allow the swim under the water body for a long period of time. Thereby they can catch lots of fish for their food. Understood? Next comes penguin. Now penguin mainly found in the which area? Mainly found in the Antarctic region, that is 19 degree south. Polar bear found in the 19 degree north. Now someone has asked me a question very earlier when I was studying in class 7 like you. At that time someone had asked why polar bear and penguin, both of them are carnivorous, do not fight at all. मैंने मुझसे किसी ने प्रश्न किया था कि पेंगुइन और पोलर बियर आपस में लड़ते क्यों नहीं हैं। तो मैं तो आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि मैं जानता था कि दोनों तो एक ही जगह रहते हैं, दोनों कार्निवोरस हैं, दोनों एक दूसरे को मार के तो खा ही सकते हैं, तो क्यों नहीं खाए, मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने कहा, बाद में हमारे जो टीचर थे उन्होंने बताया कि पोलर बियर जो है वो नॉर्थ पोल में रहते हैं और ये साउथ पोल में रहते हैं, तो इतनी दूरी का डिस्टेंस कोई कवर ही नहीं कर पाता, इसलिए ये दोनों आपस में फाइट नहीं कर सकते। ये था ना लॉजिकल क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन कभी कभी कोई पूछ दे तो आंसर्स देने के लिए हिचकिचाना मत। नाउ पेंगुइन इन फाउंड इन द अंटार्कटिक रीजन एंड इट हैज अ फॉलोइंग एडेप्टेशन। सो पेंगुइन ने भी अपने आप को चेंज किया उस चिल्ड इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। कैसे? हाँ जी, इसके पास भी ब्लबर है, जैसे कि किसके पास था बताओ? हाँ, पोलर बियर के पास था। तो पोलर बियर में ये ब्लबर क्या कर रहा था? अंदर के हीट को बाहर नहीं निकलने दे रहा था। पेंगुइन में भी सेम है, ये भी इसके अंदर के हीट को बाहर नहीं निकलने दे रहा है, और इस तरह से पेंगुइन सर्वाइव है। पेंगुइन तो एक बर्ड है ना, तो ये भी वार्म ब्लडेड होता है एज यूजुअल, जैसा कि पोलर बियर होते हैं। सो इट हैज अ थिक लेयर ऑफ फेदर दैट ब्लॉक द कोल्ड वाटर फ्रॉम द बैक रीचिंग इट स्किन। मतलब इनका जो फेदर होता है, फेदर अब
वो बर्ड्स होगा तो फेदर तो होगा। तो फेदर इस तरह से अरेंज होता है कि वो प्लास्टिक की तरह कवर करके रखता है बॉडी को और ठंडे पानी को शरीर के अंदर नहीं जाने देता। देखो पढ़ते हैं यहाँ पे, इट हैज ए थिक लेयर ऑफ फेदर दैट ब्लॉक द कोल्ड वाटर, डू नॉट अलाउ द कोल्ड वाटर टू इंसर्ट इनसाइड, इट कवर, इट पैक द reaching the skin while swimming. So penguin can easily swim into the water because the feather make a continuous layer on the surface of the body and pack the body just like a plastic and do not allow the water to insert inside the skin, inside the body, so they can survive in that chilling water. मजा आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पानी में रहेंगे तो बॉडी को तो तैरने के काबिल बनाना होगा, और बॉडी तैरेगी कब? जब वो स्ट्रीमलाइन होगी, यानी कि नाव के आकार की होगी, नौका के जैसी होगी। तो पेंगुइन का जो बॉडी है वो नौका जैसा है, सामने से पतला और पीछे से नौका का। सो दे हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी। सब बर्ड के बॉडी कैसे होते हैं? सामने से पतला, पीछे से पतला, बीच में फुला हुआ, ऐसे होता है ना नौका जैसा, ताकि वो आसानी से उड़ सके। वैसे पेंगुइन का भी है। सो दे हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी, और स्ट्रीमलाइन बॉडी के साथ क्या है? वेव्ड फीट। फीट के अंदर में यहाँ पर्दे लगे हुए हैं, जैसे बतख के लगे होते हैं ना, डक के, ताकि वो आसानी से तैर सके। पेंगुइन के भी क्या लगे हुए हैं? वेव्ड फीट हैं, ताकि वो पानी को आराम से हटा सके और आसानी से पानी में तैर सके। सो इट हैज ए स्ट्रीमलाइन बॉडी, वेव्ड फीट एंड और क्या क्या है इसके पास? देखते हैं, फ्लिपर्स। फ्लिपर्स तो देखिए हो, वो पंख छोटा छोटा जैसे ऐसे ऐसे करते हैं, दैट हेल्प इन द स्विमिंग स्मूथली इनटू द वाटर। वो आराम से पानी में तैर सकते हैं। इट हैज ए स्पेशल नेजल पैसेज। पानी में रहेंगे तो नाक से पानी घुसेगा, लंग्स में जाएगा तो मर जाएंगे। तो नेजल पैसेज भी है, जिससे वो क्या करते हैं? उसको नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लेते हैं और शरीर के अंदर के हीट को निकलने नहीं देते, पानी अंदर घुसने नहीं देते। तो सेम एज you have seen in the polar bear, it has happened in the penguin. So penguin has the same kind of adaptation to survive in the chilling water while they are swimming in the water. So the internal heat cannot be escaped out, and the water, the chilling water, when they swim into the water, the chilled water cannot go inside the lungs through the open nose. So they close the nostrils. Yes. Now we are going to cover the next and very important topic. Penguin often huddle when they feel chilled. At that time they start huddling the flippers. अपने दोनों पंखों को जो जो से हिलाने लगते हैं। अब जब जैसे आप दौड़ोगे तो गर्मी लगता है ना, जब आप एक्सरसाइज करते हो गर्मी लगता है, वैसे ही जब वो फ्लिपर्स को जोर जोर से हिलाने लगते हैं, क्या होता है? गर्म हो जाते हैं, उनका बॉडी गर्म हो जाता है और वो ठंड से बच जाते हैं। सो पेंगुइन ऑफन हडल टुगेदर टू कंजर्व हीट। While hunting fish, penguin take a lot of sea water, which is salty, and this salty water is filtered from their bloodstream by a special gland called सुप्राऑर्बिटल ग्लैंड। जब वो समुद्र में जाते हैं तो बॉडी के अंदर सॉल्टी वाटर घुसने लगता है, किसी भी कारण से घुसे, किसी भी ओपनिंग से घुसे, तो उस सॉल्टी वाटर को शरीर से, ब्लड से निकालने के लिए एक ग्लैंड है। उस ग्लैंड का नाम क्या है? सुप्राऑर्बिटल ग्लैंड, जो उनके समुद्र में जाने की वजह से जो सॉल्ट उनके बॉडी के अंदर जाता है, उस सॉल्ट को निकाल करके बाहर कर देते हैं, ताकि उनके सर्वाइवल में मदद मिले और वो जल्दी न मरे। पेंगुइन स्क्रीट आउट सॉल्ट थ्रू देयर बीक्स। अपने चोंच के माध्यम से वो निकाल देते हैं, और बाय स्नीजिंग, और नाक के माध्यम से अपने बॉडी के अंदर घुसे हुए सॉल्ट को निकाल देते हैं। जब वो समुद्र में फिश पकड़ने जाते हैं तब ये होता है। आई थिंक यू अंडरस्टूड द टॉपिक। तो आपने देखा किस तरह से दो ऑर्गेनिज्म उस चिल्ड इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए अपने आप को चेंज किए, और आज भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। फिगर्स मैंने यहाँ नहीं लगाया, फिगर्स आपके बुक में हैं, आप लोग नोट्स तैयार करें। ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बनेगा। व्हाट आर द एडेप्टेशन दैट कैन यू सी इन पोलर बियर, एंड द सेम क्वेश्चन
व्हाट काइंड ऑफ एडेप्टेशन कैन बी सीन इन द पेंगुइन। ये 2 क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लर्न करिएगा। बाय बाय, सी यू।